जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी आश्चर्य करने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाओगे। हमारे छोटे से बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ निरंतर लीलाएं किए जा रहे हैं। आज की यह लीला कथा इस बात का एक और प्रमाण है कि इस कलयुग में भी हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ कई लीलाएं करते हैं। बस भक्त को सच्चे दिल से उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ आज की इस लीला कथा को सुनने के बाद आपको ऐसे भक्त पर गुस्सा भी आएगा। कोई अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है। और आपको आज की इस लीला कथा के जरिए एक जरूरी जानकारी भी मिलेगी, तो कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, यह आपके हृदय को जरूर स्पर्श करेगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहने वाली दीपाली मुखर्जी जी ने। दीपाली जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को मात्र 3 साल हुए हैं। मेरे हस्बैंड वर्धमान में सरकारी नौकरी करते हैं, जिस वजह से अभी मैं पिछले 7-8 महीने से अपने हस्बैंड के साथ उनके सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ। दीपाली जी कहती हैं कि मैं बचपन से अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा देखते आ रही हूँ। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से किया करती हैं। मैं हमेशा से ही पढ़ाई की वजह से घर से बाहर रही हूँ। पहले मैं स्कूल में थी, तब मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। स्कूल खत्म होने के बाद जब मैं कॉलेज गई, तब मैं कोलकाता में रहकर पढ़ाई करने लगी, जिस वजह से मैं ज्यादातर समय घर पर नहीं रह पाती थी। पर जब भी मैं घर पर आती थी, मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे ज्यादा पूजा पाठ करने के लिए समय तो नहीं मिलता था, पर मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति थी। छुट्टी में जब भी मैं घर आया करती थी तो अपने मम्मी के साथ बाजार जाकर लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारा शॉपिंग करती थी। जन्माष्टमी का त्योहार हम सभी धूमधाम से मनाते थे। 2020 मार्च में मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल गई। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड है। मेरी एक ननद है, पर उनकी शादी मेरी शादी से पहले हो चुकी है। 2019 में ही मेरे हस्बैंड ने सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दिया था, पर मेरे हस्बैंड की नौकरी हमारी शादी के बाद 2020 मई को लगी थी। मेरे हस्बैंड अपने जॉब के लिए वर्धमान चले गए और मैं अपने सासू माँ और ससुर जी के साथ आसनसोल में रहने लगी। पर मेरे हस्बैंड को वहाँ रहने में, खाने में दिक्कत हो रहा था। बाहर का खाना वो ज्यादा पसंद नहीं करते थे। इस वजह से मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी ने मेरे हस्बैंड के साथ रहने के लिए मुझे वर्धमान भेजना चाहा। उस समय मेरे हस्बैंड को सरकारी क्वार्टर नहीं मिला था, जिस वजह से हमें किराए पर मकान लेना था। मेरे हस्बैंड ने वहाँ किराए का मकान ढूंढ लिया। पहली बार मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर रहने के लिए जा रही थी। 2 कमरा, 1 किचन, 1 हॉल। घर काफी सुंदर था, पर पहले दिन जब हम उस घर पर गए तो घर काफी गंदा था। चारों तरफ धूल, गंदगी, जाले लगे हुए थे। हमें पता चला कि यह घर पिछले 16 सालों से बंद पड़ा है। दरअसल जिनका ये घर है वो काफी वृद्ध हो चुके हैं। वो सरकारी नौकरी करते थे। कुछ वर्षों पहले ही वो रिटायर हो चुके हैं। उस अंकल की पत्नी की भी कुछ वर्षों पहले मृत्यु हो चुकी है। इतने बड़े घर में वो बिल्कुल अकेले हैं। उनका एक बेटा है जो बाहर नौकरी करता है और वहीं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। बहुत उम्र हो जाने के कारण वृद्ध अंकल घर की पहले जैसी साफ सफाई भी नहीं कर पाते थे, न ही वो अपने घर के लिए किराएदार ढूंढ पाते थे। जब हम उनके घर में रहने के लिए गए तो हमें पाकर वो बहुत खुश थे। वृद्ध अंकल नीचे रहते थे और हमें पहले माले पर रहने के लिए दिया। उनका घर काफी सुंदर था। वहाँ पहुंचकर मैंने और मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले यह निश्चय किया कि आज हम पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करेंगे, क्योंकि पूरा घर ही काफी ज्यादा गंदा हुआ पड़ा था। हमने वृद्ध अंकल से साफ सफाई करने के लिए झाड़ू, सफाई करने का पूरा सामान ले लिया और फिर मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर सफाई के काम में जुट गए। हमने पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि हम आज पूरे दिन साफ सफाई करेंगे और घर को पूरा साफ कर देंगे, और हमने किया भी बिल्कुल वैसा। सारे कमरों की साफ सफाई करने के बाद हमने किचन की साफ सफाई की।
फिर हमने हॉल साफ किया। पूरे घर की जब साफ सफाई हो गई, फिर हम गेस्ट रूम में गए। तो वहाँ जाकर हम देखते हैं कि उस गेस्ट रूम के किनारे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में कोई भी भगवान का चित्रपट नहीं था, ना ही मंदिर में पूजा की कोई सामग्री थी। पूरा गेस्ट रूम बहुत गंदा पड़ा था। छोटे से मंदिर में भी चारों ओर जाले लटक रहे थे। उसी मंदिर के नीचे एक बोरी रखी थी, जिस बोरी में शायद कुछ कचरा भरा था। उस बोरी को देखकर मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि ये देखिए ना, इसमें क्या है। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि उसमें शायद अंकल जी का कोई सामान पड़ा होगा, उसे छोड़ दो, रहने दो, उसे हाथ मत लगाओ। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि एक बार खोलकर देखते हैं ना, इसके अंदर क्या है। मेरी बात सुनकर मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं, वो दूसरों का सामान है, हम बिना पूछे उसे कैसे छू सकते हैं, छोड़ो, उसे रहने दो। हमें अंकल जी से बिना पूछे उस बोरी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड से फिर से कहा कि एक बार खोलकर देखते हैं ना, उसके अंदर क्या है। वैसे भी हमें तो पूरे कमरे की साफ सफाई करनी है, उसे खोलकर तो देखना ही पड़ेगा ना कि उसमें कौन सा सामान है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अच्छा रुको, मैं जाकर अंकल जी को बुला कर लाता हूँ और उनके सामने ही हम इस बोरी को खोलकर देखेंगे कि उसके अंदर क्या है। यह कहकर मेरे हस्बैंड नीचे अंकल जी को बुलाने चले गए। मेरे हस्बैंड जाकर मकान मालिक अंकल को पूरी बात बताते हैं। अंकल जी भी मेरे हस्बैंड के साथ साथ सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आते हैं। ऊपर आते ही जब अंकल जी उस बोरी को देखते हैं, तब वो कहते हैं कि अरे इस बोरी में, तुम इस बोरी की बात कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस पानी में विसर्जन करने के लिए कुछ कचरा सामान रखा हुआ है। दरअसल ये कमरा पिछले 16 सालों से बंद है। उससे पहले जो किराएदार इस कमरे में रहा करते थे ना, वो लोग यहाँ पूजा पाठ करते थे। मैंने कभी इस कमरे को खोला भी नहीं, न इसे इस्तेमाल किया। इसमें पूजा पाठ का ही सामान है जो विसर्जन के लिए रखे थे और शायद जल्दी जल्दी में उन्हें समय नहीं मिला और यहीं छोड़कर चले गए। अंकल जी मेरे हस्बैंड से कहते हैं कि तुम लोग इसके लिए परेशान मत हो, अगर तुम कभी नदी तरफ उस रास्ते से जाओ तो बोरी को लेते जाना और इसे पानी में विसर्जन कर देना। यह कहकर धीरे धीरे फिर से सीढ़ियों की तरफ अंकल जी जाने लगे। दीपाली जी कहती है कि तभी मैं अंकल जी से कहती हूँ कि अंकल जी, क्या मैं इस बोरी को एक बार खोलकर देख सकती हूँ कि इसके अंदर क्या है। अंकल जी मुझसे कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, खोलकर देखो ना, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा पूजा का सामान है और कचरा सामान भरा हुआ है, तुम्हें देखना है तो देख लो खोलकर। यह कहकर अंकल जी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। दीपाली जी कहती है कि मुझे यह खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे मन में उस बोरी को खोलने के लिए व्याकुलता क्यों हो रही है। मेरा मन क्यों हो रहा था कि मैं अभी उस बोरी को खोलकर देखूं, जबकि उसमें तो ऐसा देखने लायक कुछ भी नहीं था। ये अंकल जी ने भी हमें पहले ही बता दिया था। अंकल जी के वहाँ से जाते ही तुरंत मैं उस बोरी को लेकर बैठ जाती हूँ और उस बोरी को खोलकर बोरी के अंदर का सारा सामान नीचे उड़ेल देती हूँ। बोरी के सामान को नीचे उड़ेलते ही मैं देखती हूँ कि उस बोरी के अंदर बहुत वर्षों से पुराना पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल और पूजा की बाकी सारी इस्तेमाल की हुई सामग्री उसके अंदर थी, और साथ ही साथ उस बोरी के अंदर लड्डू गोपाल के कुछ फटे हुए पोशाक थे। लड्डू गोपाल के फटे हुए पोशाक को देखकर मैं समझ गई थी कि इस घर में जो पहले किराएदार रहा करते थे उनके पास जरूर लड्डू गोपाल का श्री विग्रह होगा, वो लड्डू गोपाल की सेवा करते होंगे। इस वजह से इस बोरी में इतने सारे लड्डू गोपाल की फटी हुई पोशाकें मिली है। दीपाली जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल के उस फटे हुए पोशाकों को देखकर मुझे अपने मायके में विराजित लड्डू गोपाल की याद आ जाती है और अचानक से मेरी आंखें नम हो जाती है। मैं अपने लड्डू गोपाल को बहुत याद करने लगती हूँ। उस बोरी में ऐसी कोई इस्तेमाल करने योग्य सामान नहीं था, इसलिए मैं फिर से सारा सामान उस बोरी में रखने लगी। और तभी मेरे जीवन में घटी एक आश्चर्य करने वाली अद्भुत घटना। मैं जब सारा सामान वापस उस बोरी में डाल रही थी, तभी मेरे हाथ लगा एक लाल कपड़े में बंधा हुआ कोई भारी सा सामान। उसे हाथ में उठाती ही मेरा आग्रह और भी ज्यादा बढ़ गया। मैं तुरंत अपने हस्बैंड को बुलाने लगती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि जल्दी आइए, देखिए ना, यहाँ लाल कपड़े में बंधा हुआ कुछ है। मेरे हस्बैंड भी तुरंत दौड़कर मेरे पास आते हैं
और जब हम दोनों मिलकर उस लाल रंग के कपड़े में बंधे हुए उस वस्तु को खोलकर देखते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं। उस कपड़े के अंदर बंधे हुए छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल हमें मिलते हैं। लड्डू गोपाल वर्षों से उस लाल कपड़े में बंधे हुए थे, इस कचड़े के अंदर थे। शायद इसी वजह से लड्डू गोपाल का पूरा विग्रह काला पड़ चुका था। दीपाली जी कहती हैं कि भले ही मैं प्रतिदिन लड्डू गोपाल की नित्य सेवा नहीं करती थी, पर मेरे मायके में लड्डू गोपाल विराजित थे। मैं लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। लड्डू गोपाल को इस अवस्था में देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं तुरंत बाल गोपाल को उठाकर अपने सीने से लगा ली। लड्डू गोपाल को इस अवस्था में देखकर मेरी आंखें नम हो गई, मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर उन्हें करीब से देखने लगी। तब मैं क्या देखती हूँ कि लड्डू गोपाल की एक आंख निकल गई है। मैं समझ जाती हूँ कि हो ना हो जब लड्डू गोपाल की आंख निकल गई होगी तब जिनके ये लड्डू गोपाल थे जो यहाँ किराए में रहा करते थे, उन्होंने सोचा होगा कि लड्डू गोपाल तो खंडित हो चुके हैं और शायद इसी वजह से लड्डू गोपाल को पूजा की अन्य सामग्रियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर इस बोरी में विसर्जन के लिए रखे होंगे और शायद जल्दी जल्दी में वो इस बोरी को विसर्जित नहीं कर पाए या फिर भूलकर यहाँ रखकर चले गए। दोस्तों, यहाँ मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगी कि लड्डू गोपाल की आंख निकल जाने से वो कभी भी खंडित नहीं होते, क्योंकि कई लड्डू गोपाल का आंख चिपकाया हुआ होता है जिस वजह से वो निकल भी सकता है। इसलिए कृपया करके कभी भी लड्डू गोपाल की आंख निकल जाने पर उन्हें खंडित ना माने। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बाल गोपाल किसी भी अवस्था में कभी भी खंडित नहीं हो सकते हैं। तो कृपया करके लड्डू गोपाल को मंदिर में ना छोड़े, पानी में विसर्जित ना करें या फिर लड्डू गोपाल के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कभी ना करें। लड्डू गोपाल हमारे अपने हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। वो खंडित कैसे हो सकते हैं? तो कृपया कर लड्डू गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। अब हम लीला कथा में वापस आते हैं। दीपाली जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को उस अवस्था में देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं अपने सारे काम छोड़कर लड्डू गोपाल को लेकर तुरंत उन्हें स्नान करवाने की व्यवस्था करने लगी। मैं अपने बाल गोपाल से बार बार बस यही कह रही थी कि आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है गोपाल, नहीं तो आप मुझे अचानक से ऐसे कैसे मिलते मेरे कान्हा। मैं लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करवाती हूँ, सामने की दुकान से मेरे बाल गोपाल के लिए बताशा मंगवाती हूँ और उन्हें भोग लगाती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर पूरे गेस्ट रूम को अच्छे से साफ सफाई करती हूँ और उस छोटे से मंदिर की भी अच्छे से सफाई कर देती हूँ। सारा काम समाप्त करके पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड शाम को अपने लड्डू गोपाल को लेकर बाजार जाते हैं और जहां हम लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करवाते हैं, उनका दूसरा आंख भी लगाते हैं। लड्डू गोपाल के लिए हमने ढेर सारा पोशाक खरीदा, उनके लिए ज्वेलरी खरीदी, लड्डू गोपाल के लिए बेड, उनके लिए बिस्तर और जरूरत की सारी चीजें हमने उस दिन बाजार से खरीद ली। घर आकर हमने लड्डू गोपाल को उनके सिंहासन पर विराजित किया और उसी दिन से हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। कुछ दिनों बाद जब मेरे हस्बैंड को सरकारी क्वार्टर मिला, फिर हम लोग उस घर को छोड़कर अपने लड्डू गोपाल के साथ सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए। दीपाली जी कहती हैं कि अब हमारे लिए हमारे बाल गोपाल सब कुछ है। हम अपनी जिंदगी अपने लड्डू गोपाल के बिना सोचना भी नहीं चाहते। हम जहाँ भी जाते हैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाते हैं। हमारे लड्डू गोपाल से हमारा पूरा परिवार बहुत प्रेम करता है। शायद हमारे कोई अच्छे कर्म रहे होंगे, हम पर ठाकुर जी की विशेष कृपा रही होगी जो लड्डू गोपाल ऐसे हमारी जिंदगी में आए। दीपाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस अद्भुत चमत्कार को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा तो करना चाहते हैं, उन्हें अपने घर लाना चाहते हैं, पर हर बार कोई ना कोई बाधा उनके आगे आ जाती है।
कोई ना कोई समस्या आ जाती है, जिस वजह से वो बाल गोपाल को अपने घर नहीं ला पाते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखें दोस्तों, अगर बाल गोपाल की आप पर कृपा हो, अगर वो आपसे सेवा लेना चाहे, तो वो आपके घर कोई ना कोई लीला से अवश्य आ जाएंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे हुए तो हमारे बाल गोपाल इस तरह के चमत्कार हमारे साथ करते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों का विचार कीजिए, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और हमेशा नाम जाप कीजिए। और दोस्तों, एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।